दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी हिंदी पाठशाला में। आज मैं आप लोगों को भक्ति काल के निर्गुण कवियों को याद करने की एक आसान ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक बताने से पहले थोड़ा सा भक्ति काव्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, सबसे पहले उसको मैं देखती हूँ। जैसा कि भक्ति काल है, भक्ति काव्य दो धाराओं में विभाजित है। भक्ति काव्य दो धाराओं में विभाजित है। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा पुनः निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है। संत ज्ञानाश्रयी शाखा सूफी प्रेमाश्रयी शाखा। फिर इसको भी दो भागों में बांटा गया है। रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। या राम भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो दूसरा कालखंड है आदिकाल के बाद, वो भक्ति काल है। भक्ति काल के जो काव्य लिखे गए हैं वो दो धाराओं में विभाजित है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को दो शाखाओं में बांटा गया है, संत ज्ञानाश्रयी शाखा और सूफी प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण काव्य धारा को भी दो धाराओं में विभाजित किया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस प्रकार भक्ति काव्य को चार धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण, सगुण और ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि भक्ति काव्य को कितने कालखंडों में या कितने धाराओं में विभाजित किया गया है, तो वो माना जाएगा चार। चार कौन से हैं ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे। पहले दो हैं, फिर एक के भी दो शाखाओं में बांटा गया है, फिर दूसरे को भी दो शाखाओं में बांटा गया। तो जो मैं संत ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसके जो संत कवि हैं, मैं उसको एक कालक्रमानुसार एक आसान ट्रिक बताई हूँ याद करने की। ये जो संत हैं इसमें सबसे पहले हैं नामदेव। नामदेव से ये ज्ञानाश्रयी की शाखा की शुरुआत मानी जाती है। और इसके जो संत काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, प्रस्तोता हैं, वो कबीरदास माने जाते हैं। तो ये रहा हमारा संत काव्य धारा कवियों के नाम कालक्रमानुसार। नामदेव 1135 से 1215 ईस्वी, रैदास 1388 से 1518 ईस्वी, कबीरदास 1398 से 1518 ईस्वी, जम्बनाथ 1451 से 1523 ईस्वी, हरिदास निरंजनी 1415 से 1543 ईस्वी, गुरु नानक 1469 से 1538 ईस्वी, सिंहदास 1519 से 1659 ईस्वी, लालदास 1540 से 1648 ईस्वी, दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी, मलोकदास 1574 से 1682 ईस्वी, बाबालाल 1590 से 1655 ईस्वी और सुंदरदास 1596 से 1689 ईस्वी। तो इसको मैं कालक्रमानुसार कैसे ट्रिक से याद करूँ वो देखिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक है
ठीक है। भक्ति का नाम भक्ति का नाम रैक जम्ब हरि गुरु सीला दाम बासु है। भक्ति का नाम रैक जम्ब हरि गुरु सीला दाम बासी है। भक्ति क्या है? भक्ति का नाम रैक जम्ब हरि गुरु सीला दाम बासु है। फिर से बोलिए, भक्ति का नाम रैक जम्ब हरि गुरु सीला दाम बासु है। तो इसका मैं एक एक शब्द का अर्थ बताती हूँ, पूरा नाम बताती हूँ। भक्ति से हो गए भक्ति काल, भक्ति से हो गए भक्ति योग, का से हो गए काल, ना से हो गए नामदेव, ना से हो गए नामदेव, नामदेव, रे से हो गए रैदास, रे से हो गए रैदास, का से हो गए कबीरदास, कबीरदास, जम्ब से हो गए जम्बनाथ, जम्बनाथ, और हरि से हो गए हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी। निरंजनी। गुरु से हो गए गुरु नानक, स से हो गए सिंगादास, सिंगादास, ला से हो गए लालदास, ये ला से हो गए लालदास, और दा से हो गए दादू दयाल, दादू दयाल, माँ से हो गए मलूकदास, मलूकदास, और बा से हो गए बाबालाल, बाबालाल, सा से हो गए सुंदरदास, सा से हो गए सुंदरदास। भक्ति का नाम रैक जम्बारी गुरु सीला दाम बासु है। भाष्य, भक्ति से हो गए भक्ति, का से हो गए काल, भक्ति काल के कवि नामदेव, रे से रैदास, का से कबीर, जम्ब से जम्बनाथ, हरि से हरिदास निरंजनी, गुरु से गुरु नानक, सी से सिंगादास, ला से लालदास, दा से दादू दयाल, माँ से मलूकदास, और बा से बाबा लाल, सु से सुंदरदास। इसको मैं एक यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ साफ अक्षरों में। भक्ति का नाम रैक जम्ब हरि गुरु सीला दाम
बासु है। ये रहा। भक्ति का नाम रैक जम्ब हरिम गुरु शीलादाम बासु है। इसको आप याद कर लीजिए। ये काल क्रमानुसार है और ये काल क्रमानुसार ही इसका ट्रिक भी है। तो बहुत ही आसान है। भक्ति का नाम रैक जम्ब हरि गुरु शीलादाम बासु है। भक्ति का नाम रैक जम्ब हरि गुरु शीलादाम बासु है। भक्ति से हो गया भक्ति, काल, नाम से हो गया नामदेव, रै से हो गया रैदास, का से हो गया कबीरदास, जम्ब से हो गया जम्बनाथ, हरि से हरिदास निरंजनी, गुरु से गुरु नानक, सी से सिंहदास, ला से लालदास, दा से दादू दयाल, माँ से मलूक दास, बा से बाबा दास, सु से सुंदर दास। दोस्तों ये रही हमारी आसान ट्रिक। आशा करती हूँ आप लोगों को यह ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी। धन्यवाद।